रौनक का फोन है। तुझसे झगड़ा करते वक्त गिर गया होगा, उसे पता भी नहीं लगा होगा। रौनक, मुझे तुम्हें बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है। मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हारे मॉम के अरेस्ट होने की वजह वो प्रार्थना है। आज उस प्रार्थना की वजह से तुम्हारी मॉम जेल में है। उस प्रार्थना ने पुलिस से कंप्लेन की है कि खाने में जहर तुम्हारी मॉम यानी कि स्मिता जावेरी ने मिलाया था। मुझे बात अभी अभी पता चली है। मैं तुमसे बात कैसे छुपा सकती थी? क्या हुआ? क्या कहा रौनक ने? कुछ भी नहीं मॉम। लगता है वो मेरी बात सुन के शॉक हो गया और उसने शॉक में ही फोन काट दिया। तुम लोगों ने मुझे अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया। तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। स्मिता जावेरी हूँ मैं। जावेरी एम्पायर की मालकिन हूँ। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! तुम लोग बहुत पछताओगे, पछताओगे तुम लोग। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये शिवांश क्या सोच रहा है? इसके दिमाग में क्या चल रहा है? वहीं रुक जाओ। कहां गई थी तुम? मैं जानता हूं तुम अभी घर आई हो, तो बताओ कहां गई थी? वो मैं पुलिस चौकी गई थी और अभी मैं अस्पताल से आ रही हूँ। वो कुछ मरीज अभी भी वहीं पर थे, देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं, पर अब सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता की बात तो है, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं, पुलिस स्टेशन में। वैसे क्यों गई थी तुम पुलिस स्टेशन? जी वो पुलिस वालों ने प्रिया सलूजा जी को गिरफ्तार कर लिया था और मैं जानती थी कि उन्होंने एक गलत इंसान को गिरफ्तार कर लिया है। यही बोलने के लिए मैं गई थी वहां पर। उनको बताया कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उन्होंने मेरी बात भी मान ली और उन्हें रिहा भी करवा दिया। हाँ मान ली, क्योंकि अभी तुम एक रंधावा हो, मिसेस रंधावा। बाय द वे, तुम्हें कैसे पता कि प्रिया सलूजा ने कुछ नहीं किया? क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। आपको याद नहीं, वो हमारी शादी में भी आई थी। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था, माँ जैसी सीख भी दी थी। और आपको पता है, मेरे साथ अस्पताल में सभी मरीजों का ख्याल भी रख रही थी। उनकी जान भी बचाई है उन्होंने। और आपके जो सहयोगी है करण जी, उनकी भी जान उन्होंने ही बचाई। सही कहती हैं बुआ माँ, तुम्हारी अपनी दुश्मनी है स्मिता जावेरी से। तुम उन्हें सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली सास थी ना, और वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसीलिए तुम उनसे नफरत करती हो और इसीलिए तुमने ये कांड किया है। प्रार्थना, मेरी अपनी बदले की कहानी है स्मिता जावेरी के साथ। तुम्हें उस बदले की कहानी में नहीं कूदना था। आज तो तुम मेरी जिंदगी में हो, पर आई विश कल को ना हो। जानती हो तुम क्या हो? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। पछता रहा हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। जानती हो तुम क्या हो? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। शिवांश ने जो तुमसे कहा वो मुझे सुनना नहीं चाहिए था, पर मैं वही थी तो सुन लिया मैंने। मुझे पता है कि शिवांश गलत नहीं है, मुझे ये भी पता है कि तुम भी गलत नहीं हो। तुम्हें जो सही लगा तुमने वो किया, और शिवांश को जो सही लगा अब तक वो वही करता आया है। तुमने लोगों की जान खतरे में देखी और उनकी जान बचानी चाहिए। मौके की नज़ाकत को समझते हुए बिना किसी से कुछ पूछे तुम्हें जो कदम उठाना था
तुमने उठाया, लेकिन शिवांश उसके कुछ मकसद है, उसे कुछ हासिल करना है। और ये तो तुम जानते ही हो ना कि स्मिता जवेरी से बदला लेने के लिए शिवांश ने तुमसे शादी की। स्मिता जवेरी को उसके घुटनों पर लाने के लिए शिवांश ने तुमसे शादी की थी। उसके बेटे को दर्द देकर स्मिता जवेरी के दिल को दुखाने के लिए उसने तुमसे शादी की थी। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज तुम्हारे और शिवांश के बीच जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन शिवांश ने अपनी गलती मानी ना, उसने खुद कबूल किया कि तुमसे शादी करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और तुम भी ये जानते हो। उसे इस तरह से तुमसे शादी करने का कोई हक नहीं था, और तुमको तो पता ही नहीं था कि सहरे के पीछे चेहरा छुपाकर शिवांश तुमसे शादी कर रहा है। जहाँ तक मुझे पता है, शिवांश की तुमसे या किसी और से कोई दुश्मनी नहीं है। उसकी दुश्मनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्मिता जवेरी से, और कोई मायने नहीं रखता है उसके लिए, तुम भी नहीं।